नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज में भारत और मैं हूं आपके साथ अजीत उपाध्याय। अभी हम उपस्थित हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो कि शायद परिचय के मुहताज नहीं है। हमारे साथ उपस्थित है रवि भट्ट जो कि टाइम्स ऑफ अयोध्या के प्रधान संपादक हैं। आइए बात करते हैं, रवि जी से मुलाकात हो चुकी और इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस क्रांति के साथ कार्य करते हैं, जिस क्रांति के साथ लोगों की जन समस्या को उठाते हैं, तमाम चीजें हम जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल आवाज में भारत को बहुत बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार से आप क्रांति के क्षेत्र में काम करते हैं, आपसे प्रेरित होकर के तमाम लोग जो भी नवयुवक है, खास तौर से जो भी देखते हैं एवं आपके चैनल को जितने भी व्यूअर्स हैं, तमाम लोग इस चीज को बोलते हैं कि जो बेबाक तरीके से आप बात रखते हैं, क्या मतलब ऐसे में करने में कोई डर या कुछ मतलब नहीं समस्या आती है? डर नहीं लगता है। सबसे पहले मैं आपको 2018 में मिला था, तब आप बहुत धरना प्रदर्शन देते थे, तो मैं आता था आपका वीडियो कवर करने के लिए। तो जब आपको धरना देते हुए डर नहीं लग रहा था, तो मुझे कवरेज करते हुए कहाँ से लगेगा? और वही आप जानते होंगे, देखे होंगे उसी समय से, तो डर तो उस समय भी नहीं लगता था। और अब उसी चीज को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो डर किसी बात से नहीं लगता है। अगर हम सच हैं, सत्य पे हैं और सच की राहों पर चल रहे हैं, अच्छाई के साथ हैं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको पता कि हम सत्य हैं। और बहुत होगा तो बहुत लोग गिरफ्तार करेगा, पकड़ेगा, लेकिन इतना पता कि सत्य जो है पराजित नहीं हो सकता, परास्त। अच्छा, अभी तक कोई गिरफ्तारी या कुछ हुआ कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। भविष्य में होगा, उसके लिए देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक अच्छा काम किया है, सही काम किया, लोगों का सहयोग मिला है। हाँ, ऐसे जगह है कि 2-3 जगह गिरफ्तारी होने वाली थी, लोग मतलब कान फूस भर दिया गया था, लेकिन वहां पर नहीं हो पाई, कारण कि मैं वहां से निकल चुका था इंसाफ दिलवा के। तो वो बहुत मतलब गिरफ्तारी नहीं के बराबर हुई है जी। यानी भविष्य में ऐसा है, जिस प्रकार से आवाज उठाते हैं क्रांति के क्षेत्र में, भविष्य का डर है। डर का है, भविष्य का डर है कि देखिए, जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको टांग खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तो हो सकता है कि मेरे कोई दर्शक प्रशंसक भी हो और समर्थक भी हो, लेकिन कोई मेरा प्रशंसक ना निकला, उसका हो सकता है कि उसका मेरी वजह से कुछ दुष्परिणाम होता हो, उसका फायदा ना होता हो। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आने वाले समय में इन तमाम चीजों को फेस करना पड़ेगा। और प्रशासन का भी देख ही सकते हैं कि हम प्रशासन को टारगेट करते हैं, क्योंकि जिस सिस्टम और सत्ता के ऊपर जिम्मेदारी होती है वो अच्छा करे, अच्छा लोगों को दिखाए, अच्छा लोगों के लिए करे। वो लोग भी जब भ्रष्ट है तो कहां से अच्छा होगा? तो उनसे भी डर लगता है कि कहीं ना कहीं किसी केस में कुछ हो ना जाए। तो ये सब चीजों का डर है, लेकिन इतना पता है कि जब तक सत्य है, सत्य के साथ है, अच्छाई पर है, अच्छा कर रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा है, देखिए, सच्चाई के साथ अगर आवाज उठाते हम लोग झेले हैं, इस चीज को फेस किए हैं, जेल भी खटे हुए हैं, इसी से सिसोन प्रखंड में तमाम चीज हुई है। आज भी धारा 353 के तहत किया गया था। तमाम चीजें होती है, जब सच्चाई के साथ आप उठाइएगा, आइएगा, लड़िएगा, तो कहीं ना कहीं आपको जेल का तमाम चीजों का सफर करना पड़ता है। ये बात सत्य है। देखिए, आप सत्य बात यही है कि आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपका टांग खींचने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, आपकी अच्छाइयों को समर्थन नहीं करेंगे। और जिस दिन अच्छाइयों का समर्थन होगा ना, उस दिन इस देश में परिवर्तन की एक बेला चलेगी और सब लोग जो है परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन इस देश में टांग खींचने वाला लोग बहुत है। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि आप किससे पालन करना चाहिए, वो अपने अधिकारों को समझे तो सिस्टम सुधर जाएगा। लेकिन जब जनता ही नहीं समझ रही है, तो कहां तक हम सुधारने का प्रयास करेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं जनता आज नहीं तो कल, और हम आपके जैसे, हम तमाम जैसे नवयुवक अगर खड़े होते हैं, आवाज उठाते हैं, तो जनता जरूर जागरूक होगी। जनता बहुत समझदार है। देखिए, उसको भी डर लगता है किससे? उस भ्रष्ट सिस्टम से, जिसके पास एक कानून होता है, जिसके पास एक सरकारी काम में बाधा का कानून होता है, किसी को भी अंदर कर सकता है। आप बोलिएगा, आप आम आदमी हैं, आप जाके अपने हक के लिए सवाल पूछेगा, तो उसके पास एक धारा है सरकारी 353 सरकारी काम में बाधा, वो उनको लगाना आसान है। वो आपके ऊपर लगा देंगे, आपको 2-3 दिन जेल में रखेंगे, आप डर जाइएगा, दोबारा नहीं उठाइएगा। तो आपको डराया जाता है, आप हिम्मत बांधेंगे तो आपको डरा दिया जाएगा, तो आप बैक फुट पर चले जाएंगे। तो यही कारण है, लोग उठते हैं, कोशिश करते हैं कि हम सवाल पूछे, लेकिन नहीं पूछ पाते, उनको डराया जाता है, 353 लगाया जाता है, सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाया जाता है। तो इसीलिए लोग डरते हैं कि भैया अपना रोजी रोजगार चलने दो, क्या जेल में किसके लिए हम जाए? यही सवाल है। सही बात है। धारा 353 एक सरकारी काम में बाधा, जो कि आम बात हो गया है। अगर आप आवाज उठाते हैं सच्चाई के साथ, तो आपको सीधा उसमें डाल दीजिए, जिसका फेस हमने भी किया हुआ है। यहाँ पे सीओ कुछ भीड़ था नहीं, कोरोना काल भी नहीं था, और धारा 353 झेलना पड़ा। एक चीज ये जानना चाहिए, आसान तरीका है, धारा 353 लगाइए, आम आदमी का मुंह बंद कर दीजिए, पत्रकारों का मुंह बंद कर दीजिए, स्वतंत्र पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी छीन लीजिए। धारा 353 सबसे आसान। अच्छा, एक चीज बताइए रवि भाई, जब हम लोग एक समय मिले थे 2018 में, तो ऐसा मतलब समय था, उस समय से लेकर के आज 22 चल रहा है, कितने संकट से और कैसे उभर करके आज जो कि आपका पूरा बिहार नहीं बल्कि हमको लगता है देश दुनिया के तमाम
जो जानने वाले हैं और जो आपके वीडियो एवं तमाम चीजों को देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं, कैसे इस चीज को फेस किए? 2018-19 में आई थिंक आपसे मिला हुआ था मैं दिल्ली में, पहले इंडिया गेट पे मिला, इसके बाद जंतर मंतर पे। तो तब मुझे नहीं पता था कि मैं बिहार कभी जाऊंगा और आप बिहार से हैं। वहां पर आप जो है चमकी बुखार के लिए जो है मुजफ्फरपुर में जो चमकी बुखार हुआ था उसके लिए आप न्याय के लिए वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे अपने साथियों के साथ, और मैं तब उस समय स्ट्रगल कर रहा था। मेरे को लग रहा है कि मुझे देखने वाले तब 100-200 लोग थे और उस वक्त मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो बुरा लग रहा था कि साला हम इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कोई देख नहीं रहा है। फिर अपने आप में परिवर्तन आया, धीरे 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 कंटिन्यू किया, मतलब रुका नहीं मैं। आपने हमें अगर देखा होगा शुरू से अंत तक, तो मैं आज तक रुका नहीं हूँ। 2018 और आज के बीच में मैंने एक भी दिन जो है रेस्ट नहीं किया होगा, और यही कारण है कि बिहार में पूरी तरीके से दिल्ली छोड़कर ग्राउंड पे आया, और ग्राउंड पे आने के बाद बिहार के लोगों का सहयोग मिला। उनको लगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं और मुझे लगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो उन्होंने सहयोग किया और हम उसी अच्छाई को और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे याद है जहाँ तक कि उस समय रवि भाई जॉब भी किया करते थे। हाँ, आपका प्रदर्शन होता था और हम 9 से 6 की जॉब करते थे। 9 से 6 का मतलब कि पूरा दिन निकल जाना, और इसके बाद उसमें समय निकालना, वीडियो बनाना, लोगों के बीच में जाना, आप लोगों से मिलना, वो बहुत कठिन था। मतलब एक प्रकार से समझिए वो बहुत चैलेंजिंग मोमेंट था। आपके पास पैसा हो सकता है लेकिन समय आपको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समय कैसे निकालता था वो मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत उस समय स्ट्रगल किया था, क्योंकि हर एक मुद्दा होता था और खून अंदर का जागृत है, युवा खून है, तो ये होता था कि भाई हर मुद्दे पर बोला जाए, हर मुद्दे को कवर किया जाए, लेकिन समय नहीं मिल पाता था। फिर भी समय निकालने का प्रयास करता था। अब तो 300 दिन 365 दिन हमको लगता है कि ग्राउंड पे रहता हूँ, कोई घर नहीं, कोई द्वार नहीं, शाम को होटल में रहना, खाना गाड़ी में चलना, 300 दिन ग्राउंड वही घर है। 30 दिन आज रोड पे चलते हैं, एक समय वही चीज आपको बता रहे हैं। जानना जरूरी है तमाम उन चैनल वालों को भी जो कि बंधु आज स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको भी जानना जरूरी है कैसे रवि भट्ट एक दिल्ली से निकल करके अयोध्या की धरती से रहने वाले हैं, श्री राम जन्मभूमि के, और दिल्ली में जॉब करते थे, और उस समय 9 से 6 जैसे कि बता रहे हैं ड्यूटी करते थे। उसके बाद से वीडियो बनाना, चढ़ाना, और जैसे कि बता रहे हैं कि 100 व्यूअर्स भी उस समय नहीं देखते थे, तो बुरा लगता था। स्टार्टिंग दौर था, शुरुआती दौर था। लोग देखिए हर कोई शून्य से स्टार्ट करता है, आप उसको कितना मेंटेन करके आगे कितने शून्य में तब्दील कर देते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो शून्य से शुरुआत हुआ और आज आप देख रहे हैं कि उस शून्य को मैंने कितने शून्यों में तब्दील कर दिया है। तो मैं यही कहूंगा अगर सच्चाई पे है, अच्छाई पे है, तो आपको मंजिल मिलेगी, देर मिलेगी लेकिन दुरुस्त मिलेगी। देर से मिली है, 3-4 साल स्ट्रगल करने के बाद मिली है, लेकिन दुरुस्त मिली है, लोग जान रहे हैं और बेहतर तरीके से जान रहे हैं। ऐसा नहीं है अगर रवि भट्ट कहीं चले जाए तो जाहिर सी बात है फोटो खिंचवाने वाले हो एवं इनके सेल्फी इनके साथ लेने वाले तमाम लोग की लाइनें लग जाती है। अभी जैसा कि हमने मेहदार में भी देखा कि तमाम लोग जिस प्रकार से देख रहे थे और समझ रहे थे, वो लोगों को पता है कि काम करने का जरिया कोई सेल्फी नहीं लेता, बस उनको लगता है कि इसने कुछ अच्छा किया है, आम जनता के लिए किया है, बिहार के लिए किया है, इसलिए वो साथ होना खड़ा पसंद करते हैं। और मेरे को गर्व महसूस होता है कि मैं एक छोटे से गांव से निकल कर आया और इतना अच्छा काम कर रहा हूं। इससे मुझे और प्रेरणा मिलती है और ऊर्जा आती है काम करने की, कि लोग साथ में खड़ा होना पसंद करते हैं, तो और अच्छा लगता है कि भाई चलिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, इतना ही सही लेकिन कर तो रहे हैं, वो इसीलिए लोग पसंद करता है देखना। कुछ दिन पहले बेगूसराय में पत्रकार की हत्या हुई थी, जिसमें रवि भट्ट ने ही किस तरह से तमाम बिहार के पत्रकारों या अलग उत्तर प्रदेश या तमाम राज्य के पत्रकारों को इकट्ठा करके और कहीं न कहीं उस पत्रकार को इंसाफ दिलाने का काम किया था, यही रवि भट्ट है। और एक चीज बता दे, क्या उसमें कैसे मतलब हुआ था, थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो है ये जो और इन्होंने वो चीज भी बोला था कि जो पत्रकार अगर आना चाहते हैं उनका रहने खाने पीने सारा खर्चा, ये चीज मैंने बोला था। मेरे को पता था किसी कम्युनिटी को इकट्ठा करना है, गेदर करना है, नहीं तो कल सुभाष मरा था, आज मैं मरता, कल आप मरेंगे, कौन बोलेगा भाई? सब डर जाएंगे, बोलेंगे नहीं, और आप इकट्ठा नहीं होंगे तो कोई ना कोई माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, दारू माफिया जरूर मारेगा। कौन किसको मारेगा? पत्रकार को मारेगा जो सच दिखाते। इस देश में मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने अपने वैल्यू को खो दिया है, जो उसका काम होता है वो नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं अब डिजिटल मीडिया के डिजिटल युग के जमाने में डिजिटल मीडिया का ये दायित्व तो बनता है कि वो कुछ अच्छा करे, और डिजिटल मीडिया के लोग ही जो है अच्छा कर रहे हैं। तो जब वो अच्छा कर रहे थे तभी उनको मारा गया। तो मेरा ये प्रयास था कि उनको न्याय
दिलाया जाए, नहीं तो कल हम भी आवाज उठाते हमको भी कोई मारेगा, हमारे लिए कौन खड़ा होगा। और ये सर इतिहास में पहली बार दर्ज हुआ होगा, ये इतिहास है कि किसी पत्रकार की हत्या के बाद, आजादी के बाद इतनी जल्दी कुर्की जब्ती, 7 दिन के अंदर कुर्की जब्ती हुई है चारों आरोपियों के। तो ये इतिहास ही है ना। और जिस फेसबुकिया पत्रकार और जिस यूट्यूब पत्रकार और जिस मोबाइल पत्रकार के ऊपर लोग तीखा टिप्पणी करते थे, उन्हीं मोबाइल वाले पत्रकारों ने इतिहास रचा। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया वहां नहीं गया था, 4 पत्रकारों को लेके गया था मैं साथ में, ठीक है। और इसके बाद 52 पत्रकार को बेगूसराय में मैंने इकट्ठा खड़ा कर दिया था अलग, और क्रांति लिख गई थी वहां पर। डीएम साहब को मजबूर होना पड़ गया था, माननीय न्यायालय को मजबूर होना पड़ गया था कि उस पर फैसला ले। और वही कारण है कि 4 दिन के अंदर कुर्की जब्ती हुई, और अभी चारों आरोपी जो है 5 दिन पहले उनका बंगाल से जो है गिरफ्तारी हुई है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे साथ साथ डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले तमाम पत्रकारों के सौभाग्य की बात है कि इतनी जल्दी प्रशासन जागा। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी कभी कोई प्रशासन जो है पत्रकार की हत्या के बाद दब जाता है ऐसा केस, लेकिन वो क्रांति थी और हमने उस चीज को रखा, लोगों को बुलाया, आह्वान किया, गांव वालों का सहयोग मिला, और इसके बाद वहां पर एक मुद्दा चला, और इसके बाद वहां पर तमाम प्रकार का न्याय हुआ। उससे मैं बहुत खुश हूं। देखिए, जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक कोई हमारा साथ नहीं देगा। हम सबसे पहले हम वहां पर बैठे प्रदर्शन के लिए। मैंने सोचा कि कोई वहां आएगा नहीं, मैं एज ए पत्रकार वीडियो बना के चला जाता हूं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैं सोचा कि यहाँ पर सच मायने में इनको इंसाफ की जरूरत है, तो मैं ग्राउंड पे बैठ गया, और मेरे को देखते हुए, मुझे देखते हुए गांव के सैकड़ों लोग जमा हो गए। और इसके बाद वहां पर जो है मात्र 4 घंटे में पूरी दिशा और दशा बदल गई। और इसके बाद दूसरे ही दिन शाम को जो है कुर्की जब्ती का आदेश आया, और अभी 10 दिन पहले, 5 दिन पहले पूरे आरोपियों की गिरफ्तारी हुई बंगाल से। उससे पहले भी जनता के लिए, आम जनता के लिए, बिहार के लिए, आम जनमानस के लिए जो है देश की राजधानी दिल्ली तक, संसद भवन तक, विधानसभा और जो है वहां तक, इंडिया गेट और जंतर मंतर तक आप आवाज लेके जाते थे। तो आप शुरू से अच्छा कर रहे हैं, और जब तक आप अच्छे लोगों का सहयोग नहीं कीजिएगा तब तक ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका दायित्व तो बनता है कि इनका सहयोग कीजिए, नहीं टीवी भोजपुरी गाना गा के किसी का ढोड़ी छीलने लग जाएंगे, घगरा उठाने लग जाएंगे, तो आप कहिएगा पत्रकार जी अब तो ढोड़ी छील रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य कि आप लोग अच्छे लोगों का सहयोग नहीं करते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना, आप अच्छे लोगों को देखिए, अच्छे लोगों को सुनिए, तभी ये लोग कुछ अच्छा करेंगे। जब आपका सहयोग रहेगा, आपके सहयोग से इनके अंदर ऊर्जा आएगी। आप पैसा इनको नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते, धन नहीं दे सकते हैं, लेकिन इनको सहयोग तो कर सकते हैं ना। उस सहयोग की आपको जरूरत है, और मैं कहूंगा कि इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आप लोग लाइक करें, फॉलो करें, और इनको मदद करें आगे बढ़ने में। तो आपने सुना किस तरह से विवाद तरीके से रवि भाई ने अपनी बातें रखी, और आज मुलाकात हुई है काफी, यानी कि मुझे लगता है 2018 के बाद 4 साल के बाद, 3-4 साल के बाद। और देखिए, कई बार फोन भी आता है आपका, लेकिन नहीं उठा पाते, काम में व्यस्तता, अकेला 1 मैन आर्मी, न कोई एडिटर, न कोई ऑफिस, न कोई घर, न द्वार, तो बहुत मैनेज करना पड़ता है। इसके लिए फोन भी बहुत सारे लोगों का नहीं उठता, आपका भी नहीं उठा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। तो आपने सुना हमारे रवि भाई को, और ये किस तरह से विवाद तरीके से अपनी बात रखे। उन तमाम न्यूज चैनल वालों को भी बताएं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, सच्चाई के साथ और मुद्दे को उठाएं, आम जनमानस की जो मुद्दाएं हैं उनको उठाएं, और आला अधिकारी हो या धारा 353 हो, वो एकमात्र आपको डराने के लिए है, उससे डरने की जरूरत नहीं, और सच्चाई के साथ जब तक आप डरिएगा तब तक लोग डराएंगे। जिस दिन डट जाइएगा उस दिन उखाड़ दीजिएगा। इस चीज को लिख के रख लीजिए। सही बात है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।